लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं विकेट पर और बैक टू बैक छक्के मारते हैं, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी लोगों के दिल तोड़ लें। 20 रन बनाए 4 बॉलों पे महेंद्र सिंह धोनी ने, किंग महेंद्र सिंह धोनी ने, लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी। He is a gem of a cricketer. I think एक तो एक्सपीरियंस है, एक काम है, कूल है, एक क्रिकेटिंग सेंस है, एंड फिजिकली वेरी फिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक आई सेड बिफोर कि पैशन है खेलने का। वो जब इंडिया से अभी भी वो इंडिया से खेल सकता था यार, जो उसकी। रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी सेंचुरी की, दूसरी आईपीएल की सेंचुरी, इस आईपीएल 2024 में उनकी पहली सेंचुरी, और खूब बल्लेबाजी की। 61 बॉल्स पे उन्होंने की और शानदार बैटिंग की उन्होंने, मगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी विनिंग सेंचुरी की तरफ कन्वर्ट ना। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी आपने देखा है कि एक बंदे ने 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो? जी हाँ, आज हो गया। एम एस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 4 बॉलों के ऊपर 20 रन स्कोर किया एंड के ऊपर आके, और 500 के स्ट्राइक रेट से। दुनिया में बड़े बड़े नाम है, हर एरा के अपने नाम होते हैं, कोई ग्रेट होता है, कोई किंग होता है, कोई लॉर्ड होता है, लेकिन यकीनन एक आदमी है जो बल्ले को हाथी जो है वो 11 महीने के बाद लगाता है और फिर 2-2 3-3 बॉलें खेलता है, और उससे पहले वाले वहां खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है छक्का मारना बहुत ही कोई टफ जॉब है, मुश्किल तरीन है। लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं विकेट पर और बैक टू बैक छक्के मारते हैं, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी लोगों के दिल तोड़ लें। 20 रन बनाए 4 बॉलों पे महेंद्र सिंह धोनी ने, किंग महेंद्र सिंह धोनी ने, लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी ने। मार्क बाउचर कह रहे थे मैंने रोहित शर्मा को कप्तानी से इसलिए हटाया है कि वो हमारे लिए अच्छी बैटिंग करे। अबे रोहित शर्मा क्या 207 रन अकेले कर ले? रोहित के तो जो रन थे वो तो कर गया था, 100 तो वो टीम की मरी हुई हालत पे मार के गया है। जब किसी से लगे ही नहीं तो एक एंड तो वो रखेगा ही ना भाई। बल्लेबाज तो कोशिश वो कर रहा था, फाइनल आखिरी बॉल तक खड़ा रहा, अपने 100 तो उसके हो नहीं थे, 100 में तो कोई दूरी नहीं थी। वो तो उसने आप देखा कि ना पांड्या चल रहा है, ना डेविड चल रहा है, ना कोई और उसके बाद आने वाला चल रहा है, तो भैया कहीं तो वो विकेट को भी रोकेगा ना कि यार मैंने एंकर तो कर लिया, ठीक है, मगर अब ये कि जीत की तरफ लेके जाऊंगा, शायद नीचे कोई आए, शायद नीचे कोई आए, नीचे कोई ना आए, ना रोमारियो से लगे, ना डेविड, ना तो वो किंग है, ना वो ग्रेट है, ना ही वो लेजेंड है जिसका नाम है एमएसडी धोनी, यानी कि वो आइकन है, वो सिर्फ धोनी है, उसके साथ आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते कोई चीज। ये बॉलिंग जो है वो आरसीबी की बॉलिंग नहीं थी, रन दिखाने को तो रोहित की वजह से इतने, अगर रोहित शर्मा भी बीच में डिसमिस हो जाते तो 20 रन से नहीं 35-40 रन से मैच हारना था आपने। 42 साल जो लोग कहते हैं ना, उसके लिए तो नंबर है, मगर उसने इस उम्र में भी दादागिरी बरकरार रखी। में जो 2011 की याद को उसने फिर ताजा किया। अबे ये तो शुक्र करो कि 4 बॉलें मिली उसको, अगर इसकी 4 बॉलें और मिल जाती ना तो वो 50 करके जाना था। धोनी ने 13 साल बाद नहीं, वो ऐसी की तैसी एरी की तरह मारा पकड़ के वो भीतर मैं खड़ा था। और ये मार्क बाउचर को तो मैं कहता हूं, अबे तुम रोप के पीछे नहीं, तुम ग्राउंड के अंदर भी तीनों बैठ जाओ ना, तुम मलिंगा और पोलार्ड, फिर भी तुम उस अकेले दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जब 18वें ओवर में वो बैट करके खड़े हुए थे और सिर्फ कैमरा जा रहा था तो पूरी मुंबई गई तेल ले। कभी ऐसा हुआ है कि मैच में किसी बल्लेबाज के 20 रन जीत की वजह बने हो? दरअसल धोनी आखिरी ओवर के अंदर बैटिंग करने आए और 4 बॉलें पड़ी थी। पहली बॉल उन्होंने फेस की छक्का, दूसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का, तीसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का, और आखिरी बॉल पर 2 रन बने। कुल मिलाकर 4 बॉलों पर 20 रन बने, और यही 20 रन से जीत मिली सीएसके को अगेंस्ट मुंबई इंडियन। 200 से बहुत टारगेट चेस करने गया, जिसमें रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी सेंचुरी की, दूसरी आईपीएल की सेंचुरी, इस आईपीएल 2024 में उनकी पहली सेंचुरी, और खूब बल्लेबाजी की। 61 बॉल्स पे उन्होंने की और शानदार बैटिंग की उन्होंने, मगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी विनिंग सेंचुरी की तरफ कन्वर्ट ना हुई। और एक चीज मैं समझ नहीं पाया कि महेंद्र सिंह धोनी जो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल के बाद आते हैं, पहली बॉल के ऊपर इतना शानदार छक्का मारते रहे। कुल मिलाकर अब तक आईपीएल 2024 में उन्होंने सिर्फ 25 बॉल्स खेली हैं। ये उनकी कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल अपने आप को छुपा के रखे हैं या शायद दूसरों को चांस दे रहे हैं, इस समझ से बाहर है। आज उन्होंने अगर 3 छक्के लगातार मारे तो वो हार्दिक पांड्या को मारे, जो कि कोई भी आज के दौर का भी अच्छा हिटर शायद हार्दिक पांड्या को इस तरह से ना मार सके, और अभी तक वो नॉट आउट है। कमाल ये है कि 6 में 4 में बल्लेबाजी भी आए और आउट किसी में नहीं हुए हैं, तो ये खास कमाल है उनका कि 2024 आईपीएल के अंदर वो नॉट आउट है, तो क्यों मतलब नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर आके बल्लेबाजी करें। बट अगेन इसके अंदर हम रोहित शर्मा के 100 को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। कमाल बल्लेबाजी की। मुंबई इंडिया को शायद लगा कि रोहित शर्मा में अब वो काट नहीं रही, मगर अब खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं। और खास बात, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बल्लेबाज आज के दौर में 100 करे और वो सेलिब्रेट ना करे, मगर रोहित शर्मा ने सेलिब्रेट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनको फील हुआ कि आखिरी ओवर के अंदर अब टीम जीत से बहुत दूर हो चुकी है और जीत नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपने 100 को सेलिब्रेट नहीं किया। अदरवाइज जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि 100 को सेलिब्रेट या 50 को सेलिब्रेट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आपने जो स्पॉन्सर लिए होते हैं उनका बैट के ऊपर आप दिखा रहे होते हैं कि आपको उसका स्पॉन्सर मिला है, लाइक वो डील होती है, वो आपको दिखाना ही दिखाना होता है। बट रोहित शर्मा इस तरह मैच में इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने अपनी सेलिब्रेट भी नहीं किया उस तरह से 100 को, तो ये खास बात थी। मगर महेंद्र सिंह धोनी की 4 बालें बड़ी कमाल थी, और जैसे वो आए एकदम जादू हुआ। और आप क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी आपने देखा है कि एक बंदे ने 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो?
जी हाँ, आज हो गया। एम एस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 4 बॉलों के ऊपर 20 रन स्कोर किया एंड के ऊपर आके, और 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और यही जो 20 रन थे, 500 का स्ट्राइक रेट था, यही डिफरेंस बने आज के मैच के अंदर, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। रोहित शर्मा ने सेंचुरी तो मारा, बड़े अरसे बाद देखने को मिला कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारा हो, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मारा हो, एम एस धोनी ने बड़ा शानदार किस्म का फिनिश किया। और मैं दोबारा कहूंगा, जो एम एस धोनी ने इनिंग्स खेली है वही इस मैच का डिफरेंस था। वो अगर 20 रन जो उन्होंने ना करते तो ऐसा कुछ ना होता। और अगर एम एस धोनी ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो फिर एम एस धोनी ऊपर आके क्यों नहीं बल्लेबाजी करते? ये ज्यादती होती है, ये करना चाहिए। एम एस धोनी को ऊपर आके बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक सकते। नमस्कार दोस्तों, मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मैच के बीच रोहित शर्मा और एम एस धोनी के तूफान से पाकिस्तान मीडिया सदमे में आ गया। उनका कहना है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। धोनी ने जिस तरह से 3 लंबे छक्के लगाए और रोहित ने शतक लगाकर सभी की आंखें खोल दी कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, जब चाहे शिकार कर सकता है। हालांकि रोहित शर्मा अपने शतक के बल पर मुंबई इंडियंस को जिता नहीं सके, लेकिन अपनी तेज तर्रार पारी में सभी को चौंका के रख दिया। उधर धोनी ने 42 साल की उम्र में 3 लंबे छक्के और लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को गाली दे रहा है कि खिलाड़ी वो होते हैं, और पीएसएल के बारे में बोल रहे हैं कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं है।